हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सीआईए सोनीपत की टीम ने रोहना निवासी युवक पर जानलेवा हमला करने के 2 आरोपितों को किया गिरफ्तार। आरोपी रोहना के ही रहने वाली अरुण व हितेश, इन्हें सीआईए की तरफ से बुधवार को न्यायालय में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है ताकि वारदात में प्रयुक्त हथियार व अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा सकें। रोहना के रहने वाले विपुल ने पुलिस को शिकायत दी थी कि बीते शुक्रवार की रात करीब 8 बजे अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था कि इसी दौरान गांव के ही अरुण व हितेश वहां पर आ गए। उसके साथ बातें करते करते अरुण ने अपनी पैंट की जेब से पिस्टल निकाली और उसके सीने पर गोली मार दी। मौके से शोर मचाते हुए भागा। वहीं पीछे मुड़कर उसने देखा कि गाँव का ही मोहित अपनी मोटरसाइकिल पर उन दोनों को बैठाकर फरार हो रहा है। विपुल ने आरोप लगाया था कि मोहित के कहने पर ही उस पर हमला किया गया। सीआईए 1 सोनीपत ने आरोपी अरुण व हितेश को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी एसआई अनिल पवार ने बताया कि विपुल व अरुण की 1 माह पहले मारपीट हुई थी। आरोपी इसकी रंजिश रखे हुए था। इससे पहले भी इनके बीच कहासुनी हो चुकी है, जिसके चलते ही आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। ये दिनांक 26 अगस्त 2022 को थाना खरकोदा क्षेत्र में रोहना गांव में विपुल नाम के एक लड़के को शाम के समय गोली मारी थी। उसी संदर्भ में थाना खरकोदा में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो तफ्तीश सीआईए सोनीपत द्वारा अमल में लाई गई। और कल हमने इसमें 2 अभियुक्तों हितेंद्र और अरुण 2 को गिरफ्तार किया है, जो इसी के गांव के रहने वाले हैं। इनकी करीब महीना पहले आपस में कोई कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर इनकी आपस में रंजिश चल रही थी। उसी मनमुटाव को लेकर इन्होंने इसको 26 तारीख को गोली मारी। शहर के दिल्ली मार्ग पर बुधवार की सुबह हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक खांडा रहने वाला 39 वर्षीय दीपक पाराशर, जो बीते कुछ समय से परिवार के साथ दिल्ली रहता था और सुबह खरकोदा से स्कूल में पढ़ाने के लिए आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। और वहीं फरार ट्रक चालक के खिलाफ मृतक का मामा पूट खुर्द दिल्ली निवासी चंद्रकांत गौड़ की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खांडा निवासी 39 वर्षीय दीपक पाराशर खरकोदा में एक निजी स्कूल में शिक्षक था। दीपक बीते करीब 5 माह से परिवार के साथ रोहनी सेक्टर 24 में रहने लगा था। वहीं से वह रोजाना खरकोदा आवाजाही करता था। बुधवार को भी दीपक अपनी मोटरसाइकिल लेकर स्कूल में पढ़ाने के लिए खरकोदा आ रहा था। जब वह दिल्ली मार्ग पर पिपली गांव से कुछ आगे नहरों के पास पहुंचा तो सामने आ रही ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे दीपक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले में दीपक के पूट खुर्द दिल्ली के रहने वाला मामा चंद्रकांत गौड़ ने ट्रक चालक के खिलाफ शिकायत देते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। सीएम की घोषणा के बाद भी नहीं पहुंचा मुआवजा। किसान तहसीलदार के पास पहुंचे तो तहसीलदार किसानों के साथ पहुंच गए बैंक। झरोटी गांव स्थित कई गांव के किसानों को अभी तक फसल खराबी का मुआवजा नहीं मिल पाया। चेयरमैन राजबीर झरोट ने मामले की शिकायत नायब तहसीलदार को दी है और जल्द मुआवजा राशि खातों में डालने की मांग की है। इससे पहले कई बार किसान भी प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक खरकोदा के गांव झरोटी में चेयरमैन राजबीर दहिया की अध्यक्षता में सीएम मनोहर लाल की जनसभा रखी गई थी। जनसभा से पहले सीएम मनोहर लाल ने पिछले वर्ष पहुंचकर अधिक बारिश व ओलावृष्टि से बर्बाद हुई धान की फसल का जायजा लेकर मुआवजा का ऐलान किया था, जिसके बाद किसानों के खातों में मुआवजा डालने का सिलसिला चला था। लेकिन झरोटी सहित कई गांव के किसानों को अभी तक यह मुआवजा राशि नहीं मिली, जिसके चलते किसान लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। जैसे ही झरोटी गांव के किसान मुआवजे की मांग को लेकर तहसील कार्यालय में पहुंचे तो नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने पहले तो पटवारियों से फीडबैक ली, इसके बाद खुद किसानों के साथ बैंक में पहुंच गए। बैंक कर्मियों से बारी बारी किसानों के खातों की जाँच कराई तो समस्या सामने आई कि किसी भी खाते में मर्ज हुए बैंक के IFSC कोड को लेकर समस्या है। नायब तहसीलदार ने पटवारियों की स्पेशल ड्यूटी लगाकर बैंक कर्मी के साथ बातचीत कर 1 सप्ताह के अंदर सभी पात्र किसानों के खातों में मुआवजा राशि हर हाल में पहुंचेगी। नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने कहा कि मुआवजा राशि को लेकर कर्मचारियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई है। पात्र किसानों को भी सहयोग करते हुए सही IFSC के व बैंक नंबर देने के लिए अपील की है, ताकि किसानों को जल्द से जल्द राशि मिल सके। किसानों के नाम में थी दिक्कत, तहसीलदार के कहने पर बैंक के नाम ठीक कर खाते में डाले 44,000 से ज़्यादा। जिस समय नायब तहसीलदार अशोक कुमार किसानों की समस्या को हल कराने के लिए बैंक में पहुंच हुए थे
उस समय वहां पर एक बुजुर्ग अपने मुआवजे को लेकर बैंक में खड़ा था और उसका मुआवजा नाम में थोड़ी दिक्कत के कारण रुका हुआ था। नायब तहसीलदार ने बैंक कर्मी को कहा कि वह कर दे रहे हैं, इनका नाम ठीक करें। इसके तुरंत बाद किसान के खाते में 44,000 रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हो गई। इसके कुछ समय बाद बुजुर्ग किसान तहसील में धन्यवाद करने के लिए पहुंचा। शहर के सरकारी हॉस्पिटल में अब रोजाना बच्चों को बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जा सकेंगे। इसके लिए व्यवस्था करते हुए एक काउंटर बनाया गया है जहां कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का टीकाकरण करवा सकता है। एसएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का टारगेट बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित करना है, जिसके लिए टीकाकरण जरूरी है। ऐसे में अब हॉस्पिटल में प्रथम तल पर बने कमरा नंबर 121 में टीकाकरण के लिए काउंटर बना दिया गया है, जहां पर रोजाना स्टाफ नर्स की तैनाती रहेगी और कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए यहां पर लेकर आ सकता है। रोजाना इस सुविधा को जारी रखा जाएगा। एसएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को हॉस्पिटल में नसबंदी के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। इच्छुक महिला व पुरुष हॉस्पिटल आकर अपने ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑपरेशन करवाने वाले महिला पुरुष के लिए प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराई जाएगी। पूर्व सीएम हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए ये खुलासे। भर्तियों में भ्रष्टाचार कर प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों से धोखा कर रही है बीजेपी जेजेपी सरकार। भर्ती घोटाले में विधायक से लेकर एचएसएससी सदस्य व एचपीएससी उप सचिव तक संलिप्त। इस सरकार में ग्रुप डी से लेकर एससीएस तक हर नौकरी बिकाऊ। पंसारी की दुकान पर सामान की तरह बेची जा रही हैं नौकरियां। भर्ती संस्थाओं में बैठकर बेरोजगार युवाओं से वसूली का रैकेट चल रहा है भर्ती माफिया। एचएसएससी एचपीएससी को बर्खास्त कर भर्ती घोटाले की सेटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से जांच करवाए सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसएससी भर्ती घोटाले में हुए ताजा खुलासे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक, उनके बेटे और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सदस्य का नाम भर्तियों की खरीद फरोख्त में उजागर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट और ऑडियो रिकॉर्डिंग ने एक बार फिर विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है। स्पष्ट है कि प्रदेश में कांस्टेबल से लेकर एसआई तक की भर्ती में कैंडिडेट से 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की वसूली हो रही थी। इससे पहले भी ग्रुप डी क्लर्क से लेकर नायब तहसीलदार, डेंटल सर्जन और एससीएस तक की नौकरियों में भ्रष्टाचार के सबूत सार्वजनिक हो चुके हैं। पेपर लीक और कैश फॉर जॉब के एक के बाद एक दर्जनों मामले सामने आए हैं। किताब स्कूल में छात्रों के सपनों को मिलती है उड़ान। शिक्षा लेकर छात्रों ने विश्व स्तर तक कमाया है नाम। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। समय में बारिश के टाइम में दाह संस्कार के टाइम जाते तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो है वो हॉल पूरा कार्य होने वाला है। प्रकृति पे मतलब 5% बकाया है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।